हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सामान्य हिंदी से संबंधित 50 क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दो प्रकार के ध्वनियाँ होते हैं हिंदी में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। छोटी बड़ी चा छा जा झा आदि का उच्चारण किससे होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तालव्य से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जिनका उच्चारण स्थान स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बड़ी ई दीर्घ स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह जो है अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 52 लिपियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सा, षटकोण वाला सा हा, ये ऊष्म व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। या रा ला वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हा जो है ऊष्म व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, युग्मक ध्वनियां कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचम वर्ण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। छोटा ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंठ तालव्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दंत वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रयोग। बिल्कुल राइट आंसर होगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियां हैं नहीं हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जस्वी में अशुद्धियां नहीं हैं, बाकी सब में अशुद्धियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्द से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं
उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जिस क्रिया में संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैवीय, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काल कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनव्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के स्थान पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सघोष। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको याद कर लेना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। समानाधिकरण किस अव्यय के भेद हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समुच्चय बोधक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विधुर पुल्लिंग शब्द है। बाकी रात, दीमक, वर्षा ये सब स्त्रीलिंग हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उप या उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपभाषा बन जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अयोगवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 प्रकार के शब्दों से बनती है भाववाचक संज्ञा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 25, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। स्वर ए ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंठ तालव्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लुत। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झा जो है, झा व्यंजन उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शब्द। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। छंद 3 प्रकार के होते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सवैया वर्णिक छंद है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लेना बच्चों इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। छंद पढ़ते समय आने वाली विराम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यति। यति कहते हैं, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। छप्पे किस प्रकार का छंद है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषम। छप्पे विषम प्रकार का छंद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंडलियां का अंतिम और प्रथम शब्द एक समान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा कहते हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूपक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे और बताएंगे क्लास कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।